यस बेटा। हेलो। जी सर। जी बेटा। आई एम सेइंग कि व्हाई डू वी नीड हम्म। डेटा स्ट्रक्चर्स। हमें स्ट्रक्चर्स की क्यों जरूरत पड़ती है? सर क्योंकि हर चीज बिल्कुल मिक्स्ड अप होती है तो उसको एक स्ट्रक्चर में रखने के लिए, ताकि क्योंकि कोड भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना। नहीं, देखो हमारे पास हर तरह का यूज अलग होता है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, क्या मैं एक अपार्टमेंट में स्कूल बना सकता हूँ? क्या कह रहे सर? अपार्टमेंट मैं में एक पूल? अपार्टमेंट के अंदर स्कूल खोल सकता हूँ? नहीं सर। व्हाई नॉट? क्योंकि वो छोटा क्योंकि है। छोटे, आप छोटा है चाहिए, छोटा नहीं है, दूसरी चीजें आपके पास ये आ जाती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है अपार्टमेंट का, दैट इज फॉर लिविंग, नॉट फॉर समथिंग पब्लिक एक्टिविटी। क्योंकि स्कूल के लिए आपको इमरजेंसी एग्जिट चाहिए होते हैं, मल्टीपल क्लासरूम्स चाहिए होती हैं, क्लासरूम का डिजाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसका एक स्कूल का एक स्ट्रक्चर ही अलग है, अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर अलग है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हमें एज पर हम्म। आवर यूज स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हमें डेटा हमारे स्ट्रक्चर्स के यूज के हिसाब से हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं डेटा के। तो उसमें से हम मल्टीपल्स पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, फिर उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ ये यूज होते हैं और क्यों यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सही जो है। डेटा स्ट्रक्चर आता है, दैट इज स्टैक, जो एएस के अंदर भी हमने पढ़ा था। नाउ व्हाट इज एन स्टैक? बेटा स्टैक होता क्या है? सर स्टैक में डेटा को स्ट्रक्चर में करते हैं, फिर वो उस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। किस तरह करते हैं, कैसे चलता है स्टैक? सर आई थिंक अच्छा, उसका फाइल और वो होता है ना। फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर स्टैक। लिफो और नॉर्मली फाइलो। स्टैक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टैक का मतलब क्या होता है? मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो होता है, ऑर्डर में चलती हैं चीजें। जो भी ऑपरेशन और होते हैं वो ऑर्डर में चलते हैं। नो नो, आई एम सेइंग बेटा, एक नॉर्मल स्टैक भूल जाओ, कंप्यूटर में कोई स्टैक होता है। रियल लाइफ में स्टैक क्या होता है? एक फाइल सर को एक कहते हैं। फाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स जी। सिंपली जैसे बुक वन आई, हम्म। देन मेरे पास बुक टू आई, देन मेरे पास बुक थ्री आई, देन मेरे पास बुक फोर आई, एंड मेरे पास बुक फाइव आई। नाउ आई नीड टू टेक आउट दिस बुक, बुक टू, मुझे ये निकालनी है। अगर तो मैं बीच में से निकाल दूं तो क्या हो जाता है, ऊपर वाला सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ नहीं निकाल सकते हम लोग बीच में से बुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बुक फाइव बाहर निकालनी पड़ेगी, जी। देन बुक फोर जाएगी, देन जब बुक थ्री जाएगी तो मेरे पास टॉप पे क्या बचेगा, बुक टू। अब मैं इस बुक टू हम्म। को एक्सेस कर सकता हूँ। जी। सेम कंप्यूटर में स्टैक भी ऐसे ही चलता है कि देखो सबसे आखिरी में कौन आया था? सबसे पहले बुक वन फाइव। आई, फिर टू जी। आई, फिर थ्री आई, फिर फोर आई, फिर फाइव आई। सबसे लास्ट में ये आई थी। तो सबसे पहले गई भी कौन? ये फाइव। बुक फाइव गई, फिर बुक फोर जी। गई, फिर बुक थ्री गई। मतलब स्टैक का ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो एल्गोरिथम फॉलो किया जाता है, दैट इज लास्ट एंड फर्स्ट। LIFO, which means
लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले जाता जी। है। अब यहाँ पर सबसे, अच्छा ये लास्ट में आया कौन है, ये कौन पॉइंट आउट करता है? एक पॉइंटर हमारे पास यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं टॉस। टॉस स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक। अब हमारे पास अगेन मैं कहूंगा कि हमारे पास जो इतने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वी आर इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एरे। हमें एरे को यूज करते हुए करना पड़ता है। हम्म। कैसे करते हैं? पहले मैं एक एरे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एरे है जिसका नाम है लिस्ट 5। 1 2 3 4 एंड 5। हम्म। इनिशियली टॉस की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बेटा? 5। नो, खाली 1 है ना 1 एरे। सॉरी। इट विल बी 1 होगी जीरो। ना? जीरो। सर क्यों? बेटा, वन का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। क्या यहाँ कोई डेटा हम्म। पड़ा हुआ है? नहीं। मीन्स कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ कि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। नहीं है। डेटा सही है। आएगा तो मैं वन को पॉइंट करूंगा, लेकिन वन पे आखिरी डेटा पड़ा हुआ है। टॉप ऑफ स्टैक हम्म। हमेशा क्या शो करता है? जो लास्ट डेटा आया। और हमेशा डेटा सही है। डिलीट कहाँ से होता है? टॉप से। अब स्टैक के अंदर दो प्रोसीजर्स चलते हैं डेटा इंसर्ट करने को। हम क्या कहते हैं डेटा इंसर्ट करने को? पुश। और डेटा डिलीट करने को हम क्या कहते हैं? पॉप। पॉप। We have only two things, one is push and the other one is pop. आप जब डेटा पुश करते हो, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं क्या चीज सबसे पहले चेक करूंगा? ये वो पोजीशन जिसमें मैं एंटर करना है वो खाली है या नहीं? मेरे पास जो जगह है, सिंपल सी बात है, मैं अगर एक पानी में बॉटल में पानी भी भर रहा हूँ, सो आई विल हम्म। फर्स्ट चेक if that bottle is full or not. So while हम्म। pushing data, means inserting data, first I will check if my stack is full or not. Second, if no, none, क्या करूंगा? I will increment my toss. Third, insert data at toss position. Similarly, अगर मैं डिलीट करने जाता हूं डेटा, तो बेटा डिलीट कैसे करोगी डेटा? डिलीट करने से पहले सबसे पहले हम क्या चीज चेक करेंगे? इधर कोई डेटा तो नहीं है? कोई डेटा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? इफ माई स्टैक इज
Empty? No? Then decrement task value. That's it. ये सिर्फ मैंने अभी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश में लिख के बताया है कि करना क्या है. कैन यू राइट द प्रोसीजर फॉर पुशिंग डेटा? सुडो कोड। या. सर आपको पिक्चर भेजूं? या, दैट वुड बी मच बेटर. डन. सर आई एम सेंडिंग 1 सेकंड. ओके.